मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य इसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी के लिए कयामत की घड़ी है, क्योंकि जेनजी के सपोर्ट में अब संसद में दहाड़ने वाली सांसद महुआ मैत्रा भी खड़ी हो गई है। दरअसल शाह को महुआ मैत्रा का खुला चैलेंज है। महुआ मैत्रा ने अमित शाह को खुला चैलेंज किया है। अब मोदी जी के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि लड़ाई आर पार की है। जिसका डर था दोस्तों, वही होता हुआ नजर आ रहा है। डर यह था कि कहीं युवा विपक्ष के साथ खड़ा ना हो जाए, कहीं जेनजी के साथ विपक्ष खड़ा ना हो जाए, यानी इन दोनों का गठबंधन ना हो जाए, और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेपाल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से सरकार किस तरह से घबराई हुई है, यह आप भी जानते हैं। और इस बीच खबर जो आई है, कल आपने लेह लद्दाख में क्या हुआ देखा, और अब मोदी सरकार के खिलाफ युवा और विपक्ष एक साथ आ जाए तो मोदी की तो खैर नहीं, यानी मोदी जी के लिए वाकई कयामत की घड़ी है। दोस्तों पिछले 2 दिन से लेह लद्दाख में क्या कुछ हो रहा है, क्या स्थिति हो रखी है, यह आप अच्छे से जानते हैं। उनके साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, इन तमाम चीजों के बीच हाल ही में क्या हुआ अब जानते हैं, जिसकी खबर आज सुबह से, कल देर शाम से वायरल है। जब से लेह की खबर आई कि मोदी जी की जनसभा में क्या हुआ, जब मोदी जी अरुणाचल प्रदेश का दौरा करने महज 2 दिन पहले पहुंचे थे, 23 सितंबर को पहुंचे थे। क्या आपको पता है वहां क्या हुआ था? खबर को दबा दिया गया था। लेकिन अब जब लेह लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है, जेनजी प्रोटेस्ट, युवाओं का प्रोटेस्ट चल रहा है, तब जाकर के ये खबर सामने आई। खबर क्या है कि देश के युवाओं ने अपने हक की आवाज उठानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में ऐसी एक घटना घटी जिसने पूरे देश को दहला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली में भाषण दे रहे थे। मंच पर एकदम प्रॉम्प्टर देखकर वो विकसित भारत की बातें कर रहे थे। लेकिन भीड़ के मतलब जो सामने भीड़ बैठी हुई थी, उसमें से एक 17 साल का नौजवान आवाज भरते हैं, ओंकार भरते हैं, और उन्होंने जो आवाज दी, उनकी आवाज ने वहां की स्थिति को बदल दिया। उस युवक ने एक बैनर लहराया जिस पर साफ लिखा था, भूख हड़ताल रोको, लद्दाख को उसके अधिकार दो। यह सिर्फ एक बैनर नहीं था, बल्कि लद्दाख के हजारों लोगों की चीख थी, जो महीनों से केंद्र सरकार के दरवाजे पर न्याय मांग रहे हैं। और यह विरोध किसी और की नहीं, बल्कि एक बहुत ही मामूली स्कूली स्टूडेंट का था, जिसे तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घसीटते हुए ले गई पुलिस। मोदी जी की रैली में इस तरह का विरोध, जिससे मोदी जी को भाषण रोकनी पड़ गई। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मोदी जी के सामने किसी ने, 17 साल के बच्चे ने उनका भाषण रोकवा दिया, वो भी विरोध करते हुए। कई बार कई नौटंकियों में मोदी जी ने भाषण रोका, और कभी बच्चे की फोटो उन्होंने अपने पास रखी या किसी बच्चे को अपने पास बुलाया, लेकिन एक 17 साल के नौजवान की आवाज ने उन्हें दहला दिया। आज के लिए केंद्र सरकार जबकि हमारी बीजेपी सरकार के 10 सालों में अरुणाचल को अब दोस्तों जेनजी विरोध के साथ विपक्ष खड़ा हो गया है, और विपक्ष में सबसे तेज तरार, सबसे बेबाक बोलने वाली सांसद, संसद में दहाड़ने वाली ममता की सांसद महुआ मैत्रा खड़ी हो गई। उन्होंने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
पूरी तरीके से जेन ज़ी विरोध का समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा और एक पुरानी वीडियो भी उन्होंने जारी की है। क्या लिखा उन्होंने कि लद्दाख ने सालों तक बहुत ही पेशेंटली वेट किया है कि केंद्र सरकार लद्दाखियों से जो भी वादे किए हैं वो पूरे करेंगी सरकार, लेकिन ऐसा कोई भी वादा मोदी जी ने पूरा नहीं किया। अब उन्हें देशद्रोही कहना, मतलब उन युवाओं को जिन्होंने कल लेह में बीजेपी ऑफिस जला डाले, गाड़ी फूंक डाले, उन्हें आज देश विरोधी कहना, देशद्रोही कहना घृणित है, ऐसा महुआ मैत्रा ने कहा। और साथ में उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जब संसद में महुआ मैत्रा ने लद्दाखियों के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है, किस तरीके से उन्हें वंचित किया गया है, किस तरीके से उनके साथ सरकार ने धोखा किया है, किस तरीके से उन्हें राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लद्दाख को, लेह और लद्दाख को 370 हटने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर रखा गया, जम्मू कश्मीर से अलग करके। अब उन्हें राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ये वादा मोदी जी ने किया था, मोदी की सरकार ने की थी, लेकिन वो वादा उन्होंने नहीं निभाया। महुआ मैत्रा का वीडियो जरा सुनिए कि आज से कुछ समय पहले संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए महुआ ने जो बातें कही थी आज वही सच साबित हुई। The Ladakhis are still waiting. They have not got back their statehood. You have not given them a legislature. You have not included them in the 6th schedule. You have not given their demand of 2 separate seats of Leh and Kargil. As a result, in the current Lok Sabha, the Ladakhis have relegated you to 3rd position in the Lok Sabha. You lost. वही सबसे पहले दोस्तों लद्दाख की अगर बात करें तो 2019 में जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया तो उसे ऐतिहासिक कदम कहा। वादा किया कि विकास करेंगे, समान अधिकार यहाँ के लोगों को मिलेगा, सुरक्षा दी जाएगी और कुछ समय में जैसे स्थिति सही हो जाएगी हम इसे केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा भी देंगे। लेकिन दोस्तों 2019 के बाद 2025, फिलहाल अभी 2025 है, 6 साल लगभग हो चुके, 25 भी खत्म होने को है। 6 साल में वो सही वक्त नहीं आया कि लेह लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए। मोदी जी ऐसे वादे कई करते हैं जो वो निभाते नहीं हैं। लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि अभी मोदी जी के लिए हर दिन अग्नि परीक्षा है। अब मोदी जी के लिए कयामत की घड़ी है, क्योंकि अब जेन ज़ी और विपक्ष एकजुट हो गए, और अगर युवा और विपक्ष एकजुट हो जाए ना तो वाकई सत्ता पलटने में वक्त नहीं लगेगा, और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। फिलहाल इस पूरे सिनेरियो पर देश की स्थिति इस वक्त जो है, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।